तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स का आज क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सिंटैक्स का। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। नंबर 2 है द सन्स एज वेल एज देयर फादर डैश अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसमें हमें वर्ब को चयन करना है दोस्तों। तो चलिए इसमें वर्ब क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हो, एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है और एज वेल एज से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एज वेल एज से, तो इसमें जो वर्ब होता है हमेशा पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो जानते हैं देयर किससे बना है, दे से बना है और दे प्लूरल होता है। इसका मतलब हमें वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। इसमें प्लूरल वर्ब कहाँ है, ये देखिए सिंगुलर, ए बी सिंगुलर और ये दोनों प्लूरल हैं, लेकिन ये प्रेजेंट में दिया है तो इसका मतलब हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए, 3 क्या कहता है। 3 में है राम एंड योगेंद्र डैश ग्रेट फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़ा हुआ है तो इसमें हमेशा वर्ब प्लूरल होता है। तो आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। 3 का आंसर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यू एंड आई डैश गुड फ्रेंड। देखिए इसमें दो सब्जेक्ट हैं, आपस में एंड से जुड़े हुए हैं तो इसमें वर्ब प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल होगा। तो इसमें वर्ब कहाँ है देखिए, तो आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर इसका। ऑप्शन नंबर एम नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, आई सिर्फ रहता तो एम लगाते, लेकिन दो सब्जेक्ट इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हाफ ऑफ द मैंगो डैश रोटेन। अब देखिए मैंगो क्या है, मैंगो सिंगुलर है तो सिंगुलर का हाफ सिंगुलर ही होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 5 का आंसर ए हो जाएगा। यदि मैंगोज रहता यहाँ पे तो आर हो जाता, यदि मैंगोज रहता तो क्या हो जाता, आर हो जाता, है ना। मैंगोज रहता तो आर हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंगो दिया है तो मैंगो दिया है तो इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट डैश डाइट। देखिए इसमें क्या है, इसका जो रूल होता है कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हों और आपस में एंड से जुड़े हों और वे दोनों के साथ अपना खुद का आर्टिकल हो तो उसमें प्लूरल वर्ब होता है। लेकिन इसमें देखिए दोनों के साथ नहीं है, सिर्फ एक के साथ है और एक के साथ नहीं है, और जब एक के साथ हो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी हैज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब 7 में क्या है द ओरिजिन ऑफ दिस मैनर्स एंड द कस्टम। देखिए उसी तरह सेम टू सेम आगे यहाँ पे द लगा हुआ है और यहाँ पे द नहीं लगा हुआ। इसका मतलब वर्ब क्या क्या होगा, इसमें सिंगुलर होगा। तो हमारा वर्ब क्या होगा, 7 का आंसर बी हो जाएगा, सिंगुलर, है ना। यदि यहाँ पे भी द लगा देता तो वर्ब हमारा आर हो जाता, ऑप्शन ए सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे आर सॉरी यहाँ पे द नहीं लगा इसीलिए हमारा वर्ब क्या है, सिंगुलर। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद कीजिए कि जब सेंटेंस में जितने आपको द दिखेंगे, एक से ज़्यादा दा दिखेगा तो प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब का, लेकिन जब एक दाल दिखेगा तो सिंगुलर लगा देंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ज़्यादा द रहेगा तो प्लूरल हो जाएगा और एक द रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है 8 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए क्या होता है कि जब किसी दूरी दिया रहे या वजन दिया रहे, रकम दिया रहे, अमाउंट दिया रहे तो इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मैं फुल वीडियो सिंटेक्स का फुल वीडियो मैं डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये सारा रूल उसमें बताया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स डैश 500। देखिए इसमें क्या है, बुक्स किताबों की संख्या, बुक्स क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है आइदर यू और मोहन डैश डन इट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हो या तो दो सब्जेक्ट दिया हो
आइदर और से जुड़ा हो या नाइदर नॉर से जुड़ा हो या सिर्फ और से जुड़ा हो, तो इसमें वर्ब जो हो, इसमें जो वर्ब होता है वो वर्ब के नज़दीक देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है। वर्ब के नज़दीक देखिए यहाँ पे वर्ब लगेगा, इसके नज़दीक में यू सब्जेक्ट है या मोहन सब्जेक्ट है, तो जानते हैं कि इसके नज़दीक में मोहन सब्जेक्ट है, यानी वर्ब के नज़दीक कौन सा है, मोहन। तो मोहन के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। यदि मोहन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि मोहन के स्थान पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब प्लूरल होता। तो यहाँ देखिए मोहन क्या है, सिंगुलर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर। यहाँ भी3 लगा, इसका मतलब है चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, क्वेश्चन 11 देखिए, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर। अब देखिए टीचर क्या होता है, सिंगुलर होता है। अभी हम बताएं कि वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट को देखना है, तो वर्ब के नज़दीक कौन सा है, द टीचर है। ये किस में रहेगा, जिसमें और लगा हो या आइदर नॉर लगा हो, आइदर नॉर लगा हो या नाइदर नॉर लगा हो, उसमें होगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ सबसे देखेंगे वर्ब के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है, द टीचर। टीचर क्या होता है, सिंगुलर, तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो 11 का आंसर ए हो जाएगा, 11 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द जूरी डैश डिवाइडेड इन द देयर ओपिनियंस। तो इसमें क्या, जूरी जो होता है प्लूरल होता है, जूरी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इच बॉय, इच बॉय एंड इच गर्ल। देखिए इच, इच हो गया, एवरी हो गया, नाइदर हो गया, आइदर हो गया, ये सब आपको जहां भी मिलेगा हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जहां भी मिलेगा आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है ना। इच बॉय एंड इच गर्ल हैज ए सेपरेट रूम। 13 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, 14 में दिया है यू डैश ही हैड आई। देखिए इसमें 3 सब्जेक्ट है, तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और भर भी हमें क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब कहाँ है, और यहाँ कोई पास्ट का बात नहीं किया है, यानी प्रेजेंट में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में है व्हाट डैश आई टू डू नाउ। देखिए नाउ प्रेजेंट का पहचान होता है, और आई के साथ क्या लगता है आप अच्छे से जानते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी एम। 15 का आंसर ए हो जाएगा, एम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में है देयर डैश ए नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें देयर वाले में क्या होता है कि देखिए देयर के बाद यहाँ पे वर्ब लगेगा, है ना। तो वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट देखना है, या सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। इसमें देखिए बुक्स लिखा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो हमें क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिस बुक हैज़ डैश मी 2 रुपीज़। अब देखिए हैज़ लगा है तो हमें भी3 चाहिए, तो यहाँ पे भी3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैज़ कोस्ट, दिस बुक हैज़ कोस्ट मी 2 रुपीज़। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अब देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में है वाई, वाई डैश ही गो टू अ स्कूल सो लेट। यहाँ पर देखिए गो लगा हुआ है, गो V1 फॉर्म होता है, तो V1 के साथ आपको पता है अच्छे से डू, डज या तो डीड आता है। तो यहाँ पे देखिए डू डज डीड दिया हुआ है, तो ही के साथ तो V5 लगना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एवरी डे, मतलब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होगा, और यहाँ पे सिंगुलर एंड सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हमें भर भी क्या चाहिए, प्लूरल। इसमें भर प्लूरल कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा 19 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है 20 में एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर डैश नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब देखिए एयर एंड वाटर क्या हो गया, एयर सिंगुलर होता है एंड वाटर भी सिंगुलर होता है, और जब दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी आर आंसर सही हो जाएगा, तो 20 का आंसर ए हो जाएगा। 21 का देखिए, मैन, मैन एंड वोमेन, मैन एंड वोमेन डैश
कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैन है एंड वोमेन, दो सब्जेक्ट हैं, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। 22 को आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अब क्वेश्चन नंबर 23 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स डॉट डॉट नॉट गेट अलोंग। तो देखिए यहाँ पर ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है जब दोनों साइड प्लूरल है तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या चाहिए हमें, प्लूरल, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। चिकन पॉक्स, एक बीमारी होता है चिकन पॉक्स, तो आप जानते हैं चिकन पॉक्स क्या होता है, सिमिलर होता है, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिमिलर, तो चिकन पॉक्स डैश ए डेंजरस डिसीजेस, तो इसका लिए हमें क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर किसमें है, सिंगुलर, इज, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में 25 से बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। थैंक यू वेरी मच।